शिशु, आज मैं तुम्हें भारत देश के ऐसे रत्न के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारे देश के असली नायक है, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म का झंडा विदेशों में भी लहराया, जो विश्व विख्यात और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, जो एक महान समाज सुधारक और हर भारतीय युवा के लिए आदर्श रहे हैं। उनका विचार, व्यक्तित्व शक्तिशाली इतना रहा है कि आज भी दुनिया उससे प्रेरित होती है। हे मेरे शिशु, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और बड़े होकर यह स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील और विद्वान थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी और यह नरेंद्र नाथ को बाल्यकाल से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी, जिसके बाद उनकी आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ते चली गई। हे शिशु, तुम्हें पता है स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने की सही दिशा सिखाते हैं। आज मैं तुम्हें उनके बाल्यकाल की कुछ कहानियां सुनाऊंगी। तुम इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। हम दोनों इसे सुनकर जरूर अपने जीवन में इन गुणों को दृढ़ करेंगे। एक बार की बात है जब नरेंद्र, स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, अपने माता पिता के साथ एक दिन घोड़ा गाड़ी में घूमते हुए पहियों को गौर से देख रहे थे। तब नरेंद्र के पिताजी ने सहसा उनसे पूछा, बेटा नरेंद्र, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कोचवान, नरेंद्र ने तपाक से उत्तर दिया। कोचवान क्यों? पिता ने चौंक कर पूछा। पिताजी, कोचवान इस भागते हुए घोड़े को अपने चाबुक से जैसे नियंत्रित करता है, वैसे ही मैं अपने मन के घोड़े को नियंत्रित करूंगा, नरेंद्र ने कहा। नरेंद्र का उत्तर सुनकर उनके पिता उनका मुंह देखते रह गए। हे शिशु, स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही दूरदर्शिता का गुण विद्यमान था, तभी तो उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करने की बात कही और उन्होंने वैसा अपने जीवन में किया भी। ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमें उनके इस वृत्तांत से मिलती है। ऐसा ही एक और वृत्तांत, एक बार बालक नरेंद्र अपने मित्रों को ध्यान करना सिखा रहे थे। उन्होंने ध्यान का क्रम अपनी माता से उनको देखते देखते सीखा था। अपने मित्र को ध्यान करना सिखाते हुए वे ध्यान में इतने मग्न हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का कोई भी भान न रहा। उनके पीछे एक काला नाग फन उठाए खड़ा हो गया। उस भयानक नाग को देखकर उनके मित्र भयभीत होकर साफ साफ चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। उनकी माता भी वहां आ गई और नरेंद्र से कहने लगी कि नरेंद्र, पीछे नहीं हटना। लेकिन नरेंद्र तो ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। कुछ समय के बाद वह नाग वहां से चुपचाप बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए चला गया। तब उनकी माता ने नरेंद्र से पूछा, बेटा नरेंद्र, तुम ठीक हो ना? सांप ने तुम्हें काटा तो नहीं? कैसा सांप माँ? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, नरेंद्र ने भोलेपन से उत्तर दिया। हे शिशु, बालक नरेंद्र कोई भी काम जब करते थे तो वे पूर्ण लगन से उसे करते हुए एकाग्र चित्त रहते थे। इसी तरह हमें भी सदैव अपने कार्यों में एकाग्रता से पूरा करते हुए एकाग्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसमें सतत अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। एक घटना जो उनके स्कूली जीवन से जुड़ी है। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है नरेंद्र पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। एक बार कक्षा में अध्यापक कुछ पढ़ा रहे थे, लेकिन नरेंद्र और उनके मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे। तब नरेंद्र से अध्यापक ने खड़े होकर एक प्रश्न पूछा जो विषय वे पढ़ा रहे थे। नरेंद्र ने तुरंत उसका सही जवाब दे दिया। तब अध्यापक को बहुत आश्चर्य हुआ।
तभी अध्यापक ने उनके मित्रों से भी प्रश्न किए, लेकिन उनके मित्र अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, जिससे अध्यापक ने उन सभी को बेंच पर खड़ा कर दिया। तो नरेंद्र भी बेंच पर खड़े हो गए। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, क्योंकि मैं ही कक्षा में बातें कर रहा था और ये सभी मेरे दोस्त मेरी बातें सुन रहे थे, जिससे आप जो विषय पढ़ा रहे थे वे लोग नहीं समझ पाए, इसलिए मैं स्वयं का अपराध स्वीकार करता हूँ। तभी अध्यापक ने सभी को क्षमा करते हुए कहा, बच्चों, तुम्हारा ये साथी एक दिन देश का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सारी दुनिया इसे देखेंगी, क्योंकि इसमें अपनी गलती को स्वीकार करने की शक्ति है। हे मेरे आनंद रूप सत्य रूप शिशु, स्वामी जी के जीवन से हमें अपने जीवन को किस तरीके से आदर्श बनाना चाहिए, उनकी बाल्यकाल की इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है और हमें हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करने का गुण सिखाती है। हे शिशु, बाल्यकाल के बाद अपनी युवावस्था में भी जब स्वामी विवेकानंद जी को अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की प्राप्ति हुई, तब वे वास्तव में अपने आप को जान पाए। वे ईश्वर की वास्तविकता को जानते हुए सनातन धर्म के महत्व को जान पाए। रामकृष्ण परमहंस के निर्माण के बाद रामकृष्ण जी के सिद्धांतों को स्वामी विवेकानंद जी ने आगे बढ़ाया और देश भर में उन्होंने घूम घूम कर वेद उपनिषद पुराणों को प्रचार प्रसार किया। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन के बाद विदेशों में भी स्वामी जी के सनातन धर्म के ज्ञान को विस्तार मिला। हे शिशु, स्वामी जी सदैव कहा करते थे कि हमें सदैव दूसरों के प्रति प्रेम, दया और समानता की भावना रखना चाहिए। स्वामी जी का कथन था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वे हमेशा कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते चले जाते हो। वे इस बात पर विश्वास रखते थे कि खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। और उनका ये कथन कि एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ, ये हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर उसमें अपना संपूर्ण ऊर्जा लगा देनी चाहिए। उनका एक स्लोगन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सभी को बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हे शिशु, उनके इन वचनों को, उनकी इन प्रेरणादायी विचारों को हम अपने जीवन में धारण करके, हे शिशु, स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के वे शिष्य थे जिनका रोम रोम राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन जनों की सेवा को ही वे ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। इस युवा सन्यासी ने निजी मुक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के उत्थान को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया था। नमन है ऐसे महान व्यक्तित्व को।